हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। देखिए, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ शून्यों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। कैसे पता करें कि पीछे कितने शून्य हैं, ये छोटा सा टॉपिक है और ये भी हम लोग नंबर सिस्टम के थ्रू पढ़ते हैं। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि शून्यों की संख्या कैसे। देखिए, इसका जो बेसिक है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जीरो कैसे बनता है, एक जीरो कैसे बनता है। जैसे 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, यानी कि कितने जीरो होंगे? एक। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बार 5 आए और एक बार 2 भी आए तो कितने जीरो बनेंगे? एक जीरो बनेगा। यानी कि जीरो निर्भर कर रहा है कि कितने बार 2 आएगा और कितने बार 5 आएगा। जो जितनी कम बार आएगा उतने ही जीरो बनेंगे। जैसे 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें क्या है, देखिए, 5 दूना 10 दूना 20 पंचे 100, 100 दूना 200 दूना 400 दूना 800। अब इसमें हमको देखना है कि कौन कितनी कम बार आया है। देखो, 5 एक बार 5 आए, एक बार 2 बार 5 आया, तो 5 आया है 2 बार, और 1 2 3 4 5 2 आया है 5 बार। लेकिन जीरो टोटल कितने हैं? टोटल जीरो कितने हैं? 2। अब 2 जीरो हैं, इससे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो 5 और 2 में से जो जितनी कम बार आएगा उतने ही जीरो बनेंगे। जैसे इसमें 5 कितनी बार आया है? 5 आया है इसमें 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरो है वो 5 और 2 पर निर्भर करता है। दोनों में से जो कम बार आएगा उतने ही जीरो होंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यहाँ 5 बार 2 आया है, लेकिन 5 जो है वो 2 बार आया है, तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 ही होंगे। जैसे एक और देखते हैं, जैसे मान लो 50 गुणा 20 है। अब यहाँ देखो 50 बना कैसे है? 10 और 5 से 20 कैसे? 10 और 2 से। तो एक जीरो तो ये हो गया, और एक जीरो और बन जाएगा इन दोनों की गुणा करने पर, यानी टोटल 3 जीरो आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरो है वो 5 और 2 पर निर्भर करता है। अगर 5 एक बार आया है और 5 एक बार आया है और 2 भी एक बार आया है तो एक जीरो बनेगा। तो बढ़ते हैं, अब इसी को और चर्चा में लाते हैं। देखिए, जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने जीरो होंगे? इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो लास्ट में कितने जीरो होंगे? तो देखो, हमने बोला है कि कोई भी चीज हो उसमें 5 और 2 को ढूंढना है, बाकी हमको नहीं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ जीरो ढूंढना है, ना कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो, 2 एक बार आया और यहाँ भी 2 बार होगा, क्योंकि इसको लिखेंगे 2 गुणा 2। 2 यहाँ पर भी एक बार होगा, यहाँ पे 2 जो होगा वो 3 बार होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 कितनी बार हो जाएगा? 1 2 3 4 3 7, यानी कि 2 की पावर 7। अब ढूंढना है हमको 5। 5 देखेंगे पूरे में, 5 चेक करेंगे पूरे में तो हमारा मिलेगा एक बार। तो इसके आंसर में लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो एक ही होगा, क्योंकि 5 सिर्फ एक बार आया है, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? संख्या भी क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो है वो 2 और 5 पर निर्भर करता है। 5 आएगा, दोनों बराबर है तो बराबर जीरो आएंगे, अगर एक कोई भी कम है तो कम जीरो आएंगे। ठीक है। अब देखो, एक चीज और है, जैसे हमने लगातार 1 से 9 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करी तो 2 कितनी बार आया? 7 बार। यानी कि कभी भी हम देखेंगे जब संख्याओं की आपस में लगातार गुणा करेंगे तो 2 बहुत मिलेंगे, बहुत बार 2 आ जाएगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है 5। देखो,
दो दो तो हर दूसरी संख्या में दो आता है, यहाँ से बढ़े दो आ गया, यहाँ आगे बढ़े अगले में फिर दो आ गया, ये छोड़े अगले में बढ़े तो फिर। कहने का मतलब है दो को हमको नहीं ढूंढना है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है पाँच को। पाँच को ढूंढ लो, उतने ही जीरो होंगे। अब देखो, जैसे हम लगातार संख्याओं की गुणा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐसे भी ना लिख के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका 10 का फैक्टोरियल। ये चीज और ये चीज सेम ही है, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। कह सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 से कम जितनी भी संख्याएं हैं, एक से शुरू होती हैं, जो 10 से जितनी भी कम संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या, उन सबकी 10 और 10 से जितनी आपस में सबकी मल्टीप्लाई। 10 फैक्टोरियल का मतलब यह है कि आपस में सभी की मल्टीप्लाई। अब इसमें हमको ये 10 आया है, अब हमको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। 10 फैक्टोरियल करना है तो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम। अब हमको ढूंढना है नंबर ऑफ जीरो पता करने, इनमें इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो सबसे पहले अब हमको दो नहीं ढूंढना है, हमको ढूंढना है 5। तो देखो सरल तरीका होता है, इसको इस तरीके से करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, कट गया जो लास्ट। अब ये 5 से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, तो जो आया है यही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि हमको पहले से पता है। यहाँ तक देखो 5 थे, यहाँ तक एक जीरो था और एक और ये है, तो एक एक मिलके कितने हो गए, 2 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसी का थोड़ा और आगे। अब बात करते हैं जैसे 273 में नंबर ऑफ जीरो, यानी कि 273 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। तो हमने आपको बताया है, इसका मतलब है कि एक से ऐसे 1 2 3 डॉट 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 273 ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे ऐसा है। तो हमको 2 और 5 ढूंढने होते हैं, और हमने बताया कि 2 हर दूसरी संख्या में मिल जाता है, इसलिए हमको 2 को ढूंढने की जरूरत नहीं, हमको 5 ढूंढना चाहिए। और जो फैक्टोरियल वाले हैं उनको मैंने देखो करना ऐसे बताया है, 273 फैक्टोरियल 5 से करो, 5 25 बचा 2, 5 चक्कू 20, पूरा नहीं काटना, शेष फल बचे छोड़ देना, फिर आगे 5 से काटो, 5 दशामन 50, फिर 5 से, 5 दूनी 10। अब ये इन सबको ऐड कर दो, 54 10 64 65 66, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 66। 54 10 64 और 66, जब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो 5 आएंगे, 5 की जो संख्या होगी वो 66 होगी, और 2 बहुत आ जाएंगे, 2 तो बहुत आ जाएंगे, निकाल सकते हो यहाँ से। 2 से ऐसे भाग करोगे, 2 से ऐसे करते करते पता चल जाएगा कि 2 कितने आएंगे। ठीक है, जैसे हम करके भी दिखा देते हैं। 2 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और बचा 1 2 8 16, 2 3 2 चौके 2 17 में, 2 8 2 चौके 2 दूना 2 इक्कम। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा 2 कितनी बार आएगा। जिस भी संख्या का पता करना है कि वो कितनी बार आएगी है फैक्टोरियल में, तो हम उसको उससे भाग देते रहते हैं, जितने भी उसके भागफल आते हैं वो सारे ऐड कर लिए जाते हैं, और हमको पता चल जाता है कि उसमें उस संख्या को कितनी बार लाया गया है। ठीक है, तो इसमें 273 में नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 66, क्योंकि 5 जो है 66 बार आया है, 2 देख सकते हो बहुत बार आया है। तो यहाँ से उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो 5 की जो संख्या है वो 66 बार है, और जो संख्या 2 और 5 में सबसे कम होती है उतने ही जीरो होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तेरे नाम। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसे
243 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। अब हमको बताना है इसमें फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो देखिए एक छोटा सा बेसिक है, जैसे कितने जीरो आएंगे पीछे, इधर 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है। जहाँ कम जीरो होते हैं, जैसे यहाँ कम जीरो है तो 1 जीरो है तो लास्ट में 1 जीरो ही आएगा, 1 जीरो आएगा। और यहाँ देखो जब घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो जीरो की संख्या जो होगी वो पीछे कितने कम जीरो है, कम जीरो वाला आएगा, यानी यहाँ 2 जीरो आएंगे। तो कहने का मतलब ये है हमें जहाँ कम जीरो मिलेंगे लास्ट में, घटाने और जोड़ने वाले में लास्ट में उतने ही जीरो आते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। एक और देखिए, जैसे मान लो ये लिखा है, यहाँ देख सकते हैं, या मान लो इस तरीके से देख सकते हैं, पीछे कितने जीरो आएंगे, जितने यहाँ है, यहाँ इसे घटाओगे तो लास्ट में 1 जीरो आएगा, देख सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखो यहाँ नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे, यहाँ नंबर ऑफ जीरो कम होंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो यहाँ होंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो यहाँ होंगे उतना ही आंसर में आएगा। तो ज़रूरत नहीं है हमको इधर वाले निकालने की, तो हम इसको भूल सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका निकाल के आंसर बता सकते हैं। तो 125 का नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें 5 ढूंढना पड़ता है, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 31। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 31 आएगा। कितने जीरो आएंगे, 31 जीरो आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहीं पे बात करते हैं हम, चलो 482 फैक्टोरियल प्लस 281 फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं इसमें जीरो की संख्या। नंबर ऑफ जीरो, देखिए जैसा कि अभी हमने बताया घटाने वाले में से जोड़ने वाले में भी होता है। जैसे देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 110 आएगा। कितने जीरो आए, 1 जीरो। यानी कि जब जितने कम जीरो पीछे होते हैं वही उतना ही जोड़ने के बाद उसमें जीरो आते हैं। जैसे यहाँ देख लो, अब इसको जोड़ोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 2 ही जीरो आएंगे। लास्ट में कितने आएंगे, 2 ही जीरो आएंगे। तो बस यहाँ वही बात है। तो कहने का मतलब यहाँ इससे मतलब मत रखो, इसमें देख लो कितने जीरो हैं उतने ही जीरो पीछे आएंगे। तो हम निकाल लेंगे 281 में, 281 में नंबर ऑफ जीरो देखो 5 ढूंढना है हमको, 2 तो बहुत होते हैं, 5 ढूंढने, 5 25 बचा 3, 5 छक्का 30, 5 इक्कम 5 इक्कम, जो बचे उसको छोड़ दो, 5 दूना 10। अब ये कटेगा नहीं 5 से, तो यहीं पे रोक देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 56, 2 58, 1 59, 59 और 10 69, 69। तो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने हो जाएंगे, 69। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको हमने जो बताया नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाले जाते हैं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बनता है उसको मैं बताता हूँ। जैसे दे दिया है 21 गुणा 23 147। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब ये देखो कि तक बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। अब इसमें क्या रहता है, इसमें हम ऐसे करने में हमको दिक्कत आती है। तो हम देखो शुरुआत में अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं हम, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे बना लिए 20 तक, उसके आगे तो फिर है। तब ये हमारा बन गया पूरा 143 का फैक्टोरियल। अब हमारा ये बन गया 143 का फैक्टोरियल। तो पूरे में देखेंगे जीरो की संख्या 143 में
143 में फैक्टोरियल की संख्या 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, पचम 25, 5 एकम 5, यानी कि पूरे में जो आएंगे वो 34 आएंगे। यहाँ से यहाँ तक आएंगे 34 जीरो, नंबर ऑफ जीरो लास्ट में, लेकिन हमको निकालना 21 से, तो यहाँ से 20 तक में जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे उनको हम घटा देंगे। तो हम नंबर ऑफ यहाँ से 20 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 5 चौके 20, तो यानी कि 4 आएंगे। इन 4 को हम यहाँ से घटा देंगे। कितने जीरो आएंगे? नंबर ऑफ जीरो 20 फैक्टोरियल में यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ जीरो आएंगे 4, और टोटल में आएंगे 34। तो अब बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितने आएंगे, तो 4 घटा दो 34 से, तो यहाँ से यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे? 30। ये इसका अच्छा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर सकते हैं, और उम्मीद है जो हमने बताया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आने वाली क्लासें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ये तो हम आपका बेसिक तैयार करा रहे थे, ठीक है। 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पाए, थोड़ा ज़रूरी काम से घर गए हुए थे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।